अपना अज़हरी नेटवर्क, अपना अज़हरी नेटवर्क। इस भूल में मत रहना, बगदाद की तारीख को भी उठा करके देख लेना। जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा। ऐसा कत्ले आम हुआ था बगदाद में मुसलमानों का कि तारीख बताती है 1 महीने तक दरियाए दजला का पानी सुर्ख रहा, और जब पानी की सुर्खी खत्म हुई तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। वो कत्ले आम किया था हिलाकू खान ने बगदाद की सरजमीन पे मुसलमानों का। जब अल्लाह के वली ने कटोरा पलटने का इरादा किया, पहली बार लोग आए, आपने कटोरा पलट दिया तो बगदाद छुप गया हिलाकू खां की फौज की नजरों से। दूसरी बार फिर फौज आई तो फिर कटोरा पलट दिया, तीसरी बार फिर फौज आई फिर कटोरा पलट दिया, और जब चौथी मर्तबा हिलाकू खां खुद आया कि मैं चलता हूँ देखता हूँ कि बगदाद कैसे नहीं मिलता है, जब खुद आया तो अल्लाह के वली कटोरा पलटना चाह रहे थे। गैब से आवाज आती है अब कटोरा मत पलटिए, हमने 3 बार बगदाद वालों को सुधरने का मौका दिया। ये गुनाहों से बाज नहीं आए, ये अय्याशियों से बाज नहीं आए, ये मक्कारियों से बाज नहीं आए, इसलिए अब तो तुम्हें भी इनके साथ में जामे शहादत नोश करना है। पता चला सिमरावा वालों, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। इंसान की जिंदगी का जायजा लो, क्या आज हम अल्लाह को याद कर रहे हैं? क्या आज हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं? सुबह को देखो तो फजर में पड़े पड़े सोते रहते हैं, जो काम मुसलमानों के थे। एक गुरु ने उनके कहा था कि सुबह को उठ के वर्जिश करोगे तो जिस्म भी ठीक रहेगा, और सुबह को उठ के दरवाजे पे झाड़ू लगाओगे तो तुम्हारे घर में जो है वो पैसा आएगा, लक्ष्मी आएगी। एक गुरु ने इतना कह दिया था। आज भी गैर मुस्लिमों के इलाकों से आप गुजरो, 3 बजे 4 बजे जब जलसा करके हमको गुजरना होता है तो देखते हैं कि उनके बच्चे रोड पे वर्जिश करते नजर आते हैं, उनके बच्चे रोड पे वर्जिश कर रहे हैं, और उनके बाप जो है वो दरवाजे पे झाड़ू लगाते नजर आते हैं। वो एक उस गुरु का कहना मान गए, लेकिन तुमने अपने नबी के फरमान पे अमल नहीं किया, तुमने अपने नबी के बताए तरीके पे अमल नहीं किया, तुमने अपने नबी के बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। आका ने फरमाया फजर की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। और बहुत बड़े इनके गुरु घंटाल का ये कहना है कि मुसलमानों को कोई योगा करने की जरूरत नहीं है, उनके पास में वर्जिश के लिए सबसे बेहतर तरीका 5 वक्त की नमाज है। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, कोई योगा करने की जरूरत नहीं है, उनका जिस्म भी सलामत रहेगा, उनकी आखिरत भी सलामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सरजमीन सिमरावा, अल्लामा फुरकान मंजरी साहब कबिला। उनके बच्चे तो 3 बजे 4 बजे उठ के वर्जिश कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? रोना रोया जाता है। मुसलमानों के नाम की नौकरी नहीं, मुसलमानों के नाम की जॉब नहीं, मुसलमानों के नाम की कहीं पर नौकरी नहीं है। नहीं, तुमको मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, तुम तालीम क्या हासिल करोगे? शिक्षा तुम्हारे पास नहीं, एजुकेशन तुम्हारे पास नहीं, तालीम तुम्हारे पास में नहीं, तुम 2-2 बजे 3-3 बजे तक मोबाइल चलाओ, सुबह को पड़े पड़े बिस्तर पे सोते रहो, रोना रो कि नौकरी मुसलमानों के नाम की नहीं। ऐसा नहीं है। अभी जामिया अशरफिया के एक मुफ्ती साहब ने IAS का एग्जाम पास किया है। कौन कहता है मुसलमानों के नाम की नौकरी नहीं? देखो तालीम होगी तब तो नौकरी मिलेगी, एजुकेशन होगा तभी ना नौकरी मिलेगी। जो घर वालों को बता के जाए कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ और बरेली में बाइक लेकर के इधर उधर रोडों पे घूमता नजर आए, शाम को घर पे आ जाए, बाप को तो यही पता है कि मेरा बेटा पढ़ करके आया है। क्या कब तक धोखे देते रहोगे दुनिया में? कब तक अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारते रहोगे? इतना याद रखना, ये बाप को धोखा नहीं दे रहे हो, वो अपनी जिंदगी जी चुका है, अब उसके लिए आखिरत का मामला है। वो नमाज पढ़ेगा, नेक अमल करेगा, अल्लाह उसका सिला उसको कयामत में अता फरमाएगा। तुम अपने लिए जिंदगी को जो है दुश्वार कर रहे हो। तालीम तुम्हारे पास होगी, शिक्षा तुम्हारे पास होगा, एजुकेशन तुम्हारे पास होगा, तब तुम्हारा दुनिया में नाम रोशन होगा। और जिसके पास तालीम नहीं, उसकी जिंदगी गवारों से बुरी होती है, उसकी जिंदगी जानवर से बदतर होती है। देख लो मेरे गौसे आजम को जो इतना बड़ा मकाम मिला था, गौसे आजम
खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिन्होंने इल्म हासिल किया अल्लाह ने वलियों का सरदार बना दिया। जिन्होंने तालीम हासिल की अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कुतुब बना दिया। और वो मकाम भी गौसे आजम को मिला कि मेरा इमाम फरमाता है सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। आजम को इतना बड़ा मकाम, एक ही दर्द था। 3 तरीके हैं इस्लाम की खिदमत करने के। कितने? 3 तरीके, नुमाया तरीके जो हैं वो 3 हैं। एक तरीका सबसे पहला तदरीस का है, मदरसे में बैठ करके पढ़ाए, ये इस्लाम की खिदमत करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका तसनीफ, किताबें लिखे और किताबें लिखने के बाद में वो किताबें मंजर आम पे आए, उससे लोग पढ़ कर के फायदा हासिल करें। 2 तरीके। तीसरा तरीका वाज, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, वाज के जरिए। अल्लाह अल्लाह, वाज कहाँ हो रहा है? अब तो तकरीर हो रही है। वाज कहते, वाज नसीहत को कहते हैं। आज नसीहत हो रही है, इल्ला माशाअल्लाह जिनको अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। इमाम गजाली ने लिखा है, जिस बस्ती में आलिम सिर्फ नबी की शफात की बातें करे, सिर्फ जन्नत की बातें करे, उस बस्ती में शैतान को जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह, सोचें आप, जो अल्लाह के अजाब से न डराए, जो लोगों को उनके गुनाहों पर जो है मुतनब्बिह ना करे, तो उस बस्ती में शैतान को जाने की जरूरत नहीं है। वो आलिम ही काफी है उनको बहकाने के लिए। अल्लाह अकबर। सोचो, कभी गौर किया करो, जलसों में हंसी मजाक के लिए ना आया करो, कुछ नसीहत की बातें हासिल करने के लिए आया करो। कारी साहब कितनी मेहनत से इस प्रोग्राम को सजाते हैं, आपको पता है 3 महीने पहले से तारीखें लेना शुरू कर देते कि इस तारीख को याद रखना, फिर बार बार फ़ोन करके पूछना, हजरत तारीख याद है ना हमारी, तारीख याद है ना हमारी। कब से आदमी मेहनत करता है और जलसों में आए सिर्फ हंसी मजाक के लिए, सिर्फ तमस्खुर के तौर पे घूमे फिरे और उसके बाद अपने घर चले गए। क्या हम लेकर के गए? हम जो बयान कर रहे हैं ये भी हमारे कांधे पे जो फरिश्ते बैठे हैं वो लिख रहे हैं। आप जो कर रहे हो वो आपके कांधे पे भी बैठे फरिश्ते लिख रहे हैं। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह सूरह यासीन शरीफ में फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह क़यामत के दिन मुंह पे मोहर लगा देगा, ये हाथ गवाही देंगे, ये पैर गवाही देंगे। ये पैर कहेंगे मौला हमसे चल कर के कारी जाहिद ने गौसे आजम के जिक्र की महफिल को सजाया था, वहाँ चल कर के गया था मौला, हमने तेरे महबूब का जिक्र सुना था। ये हाथ कहेंगे मौला हमने किसी नेता के नाम पे हमको नहीं उठाया गया था, गौसे आजम के नाम पे उठाया गया था। मौला हम वहाँ तेरे महबूब के नाम पे अपना हाथ उठा करके आए हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा नहीं रहना है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी से हम सीखें। इतना बड़ा जो मकाम मिला है, आज पूरी दुनिया गौसे आजम को याद करती है। गौसे आजम के मुरीद का कहना, यही आखिरी बात बता के तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ।